नमस्कार, जय माई की। आज का जो विषय है ये एक रोमांचकारी सफ़र है, एक शिष्य के लिए और एक गुरु के लिए। इसके ऊपर एक हफ्ते से चिंतन चल रहा है, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए समय नहीं आ रहा था। होता है, कुछ विषय कुछ समय के बाद ही निकले वो अच्छा होता है, क्योंकि ये समय के लिए मेरी भी प्रतीक्षा थी और भगवती की भी। ज़्यादातर मैं लोगों को ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि जितने शिष्य हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि जब तुम्हारे जीवन में तुम परिवर्तन चाहते हो, जब तुम्हें सच में वो परमात्मा चाहिए, जब सच में वो भगवती चाहिए, सच में तुम ईश्वरीय तत्व से रूबरू होना चाहते हो, तो पहले खुद को समझो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि साधना मार्ग एक ऐसा जटिल विषय है कि आजकल लोग कुछ भी उठा लेते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो हॉट फेवरेट विषय चल रहा है वो पॉडकास्ट चल रहा है। पॉडकास्ट एक कंसेप्ट है तुम्हारे माइंड को ड्यूअलिटी में डिवाइड करने का। इसमें होता क्या है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, पर क्वेश्चन अराइज किया जाता है और सामने से कोई उत्तर दे रहा है जिसकी खुद की सोच नहीं है, वो भी कहीं से उधार ली हुई है। महाविद्या के बारे में बहुत कुछ अभी प्रचलित हो रहा है। इतना महाविद्या का कोई क्रेज नहीं था लोगों के अंदर। चलो कोई बात नहीं, अवेयरनेस आ रही है, पर गलत आ रही है। क्योंकि यहाँ जो समझाने वाले हैं वो कुछ चीज़ों के अंदर, देखो, एक होता है पुस्तकीय ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान अच्छा है, उसको भी इंसान को लेना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, पर शास्त्र कब पढ़ने चाहिए और शास्त्रों को कब देखना चाहिए, उसका भी नियम शास्त्र में ही दिया हुआ है। ज़्यादातर लोगों का अभ्यास ये होता है कि हम कलेक्टिव मेमोरीज के अंदर, यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, समझ लेना बहुत ध्यान से। एक है कलेक्टिव मेमोरीज और एक होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये दोनों ही विषय बहुत अतरंगी है, क्योंकि कलेक्टिव मेमोरीज के अंदर तुम बहुत कुछ चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर लोगे। तुम कोई रील देख रहे हो, कोई फेसबुक का वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स देख रहे हो, तुमको रिलेट कर लोगे। एक ये हो गई कलेक्टिव मेमोरीज, जस्ट बिकॉज ऑफ के तुम्हारी मेमोरीज में था, तुमने सामने देखा, तुमने यस किया, वो तुम्हारी मेमोरी बन गई, तुम्हारी मेमोरी के ऊपर थप्पा लग गया। और एक दूसरा होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, मेरी दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है, ये आदिकाल से चला हुआ है। क्योंकि कलेक्टिव मेमोरी अभी हो गई है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वो पुराना विषय है। ये विषय तब से चला आ रहा है कि जब तक ब्रह्मांड के अंदर भगवान शिव जो रचयिता है, वो रचयिता ने अपनी दृष्टि के अनुसार
क्योंकि वो सबको सब कुछ नहीं सिखा सकते। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि वो जिस ऊर्जा में वाइब्रेट कर रहे वो ज़रूरी नहीं है कि सबको वो ऊर्जा प्रदान करते रहे। इसलिए इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे मार्ग, इतने सारे अध्ययन पैदा हुआ। चाहे वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को प्रमाणित करने के लिए 28 बार वेद व्यास आए। वेद व्यास वो पदवी है, वहाँ कोई आता जाता रहता है, जैसे प्रधानमंत्री है हमारे, वैसे ही वेद व्यास है। इट्स ऑल अबाउट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अगर तुम वेदों को देखो तो वेदों के अंदर जितने भी ऋषि हो गए, वो ऋषि ने अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से सारी चीज़ों को देखा, समझा और मनुष्य के उद्धार के लिए उनको जगत में प्रचलित किया। सोचो किसी को 1 लाख श्लोक याद हो जाए, हाँ, ऋग्वेद के श्लोक है, 1 लाख मंत्र है, 1 लाख श्लोक है उनके। ऐसे 4 वेद किसी को याद हो जाए, 18 पुराण याद हो जाए, इज इट पॉसिबल? तुम्हारी स्मृति में कल क्या खाया वो भी नहीं रहता है, तो इतनी सारी चीजें कहाँ से रहेगी? यहां होता है तत्व का अनुसंधान। क्योंकि मैं जिस विषय में आपको ले जा रहा हूं बहुत रोमांचित विषय है, मैंने पहले भी बोला, इसका एंड नहीं है और इसका एंड इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये निरंतर चलने वाली घटना है। ये घटना का नाम है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। शृणु देवी बहुत सुंदर विषय है। भगवान शिव ने पार्वती को बहुत गहराई वाले रहस्य दिए तंत्र और आगम के अंदर। बहुत ही मानव जाति के कल्याण हेतु देवी ये ले लो, मानव जाति के कल्याण हेतु देवी ये समझ लो, मानव जाति के कल्याण हेतु देवी ये समझ लो। उन्होंने 10 महाविद्या समझा दी और 10 महाविद्याएं समझाई किस रूप में? पार्वती रूप में। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कि देवी पार्वती कौन है, देवी सती कौन है। क्योंकि सती के साथ भी भगवान शिव का संवाद हुआ है। शिव तो एक ही है, आदि अनंत शिव। शिव तत्व वो चाहे परम शिव में हो, सदाशिव में हो, शिवत्व में हो, महाकाल में हो, ईश्वर में हो, या देव में हो, या भैरव में हो, वो तत्व अपनी स्थिति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए अलग अलग कक्षा में पहुंचता है। अगेन यहां पर एक ही चीज समझूंगा कि जिस स्थिति में शिष्य होता है उस स्थिति में गुरु को आना पड़ता है। गुरु तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस, जिसे बोलते कि उसका कोई अंत नहीं है। और उसका अंत कहाँ पता चलेगा? तुम्हें उसके जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि आदि अनंत को समझने के लिए आदि अनंत ही बनना पड़ेगा। जैसे वो है वैसा बनना पड़ेगा। सीधी सिंपल बात है। पर यहां बात आती है कहां पर? शिष्य को समझाने के लिए। शिष्य का प्रादुर्भाव, यहां शिष्य रूप में भी समझना, शक्ति रूप में भी समझना, अपने भीतर की शक्ति रूप में भी समझना। अगर बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मैं हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पर समझना। और इस सूत्र का नाम याद रखना, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। हे देवी सुनो। सुनने का इतना महत्व है। श्रवण, जिसके भीतर श्रवण शक्ति का अभाव है उसका ध्यान का अभाव है।
काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा ध्यान नहीं लगता है। नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी श्रवण शक्ति कमजोर है। हाँ, तुम्हारी आँख, तुम्हारे कान, तुम्हारे ओष्ठ, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा वाणी, तुम्हारा विचार, ये सब एक जगह के ऊपर केंद्रित होते हैं, तब जाके उसे ध्यान कहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाई, मनुआ तो चौदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अगर तुम सच में सुमिरन करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, तो पहले तो कंसंट्रेशन बनाओ, एकाग्रता। क्योंकि यहां पर भगवान शिव जो समझाना चाहते वो तो पहले ही लाइन में समझा दिया। तुम खामखा तंत्रों को और आगमों को खोलने की तैयारी कर रहे हो, तुम खामखा बेमतलब की बातों में पड़े हुए हो। पहली शब्द जिसका कोई मूल्य नहीं होता है वही सबसे मूल्यवान होता है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, हे देवी सुनो, मैं बोल रहा हूं। मैं कौन? उनके गुरु। मैं कौन? उनके पति। मैं कौन? उनके देवादिदेव महादेव इष्ट। जब सती रूप में भी भगवान शिव आदि शक्ति को मिले, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि मां आदि शक्ति को भगवान शिव मिले। पर कैसे मिले? असाधारण रूप से। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, कोई तप नहीं करने पड़े थे, कोई जप नहीं करने पड़े थे, कोई व्रत नहीं करने थे, कोई अनुष्ठान नहीं करने पड़े थे। ऐसे ही मिल गए थे साधारण रूप से। प्रेम किया था तो प्रेम के वश परमात्मा आ गए। देखो, ये हर शिष्य की कहानी है, हर वो भक्त की कहानी, हर वो प्रेमी की कहानी है, हर वो शक्ति की कहानी है। आसानी से मिल गए, आसानी से ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें। ज्ञान मिलना और ध्यान मिलना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें, आसानी से मिल जाएगा। तुम बहुत सारे ज्ञानी बन जाओगे, पुस्तक पढ़ के पंडित बन जाओगे, महाभट्टारिक बन जाओगे, ऋषि बन जाओगे, महर्षि बन जाओगे, ब्रह्मर्षि बन जाओगे। ज्ञान मिल जाएगा, ध्यान नहीं मिलेगा। ध्यान बहुत क्रिटिकल विषय है। ये सती और पार्वती के बीच की घटना है, वो ज्ञान और ध्यान की है। सती को ज्ञान आ गया, उनको तो लगा कि भाई मैं शिव की पत्नी हूं, शिव की शिष्य हूं, शिव मेरे इष्ट है। यहां शिव कुछ समझाने जा रहे हैं, वहां सती का अवलंबन हो रहा है। ये ज्ञान है, मिल गया, उसका अहंकार है। साधारण रूप से मिल गया ना, आसानी से। भगवान आसानी से ही सुनाते, दूसरे जन्म में भी आसानी से ही सुनाते, लेकिन दूसरे जन्म में थोड़ी ट्रिक आजमाई थी। सती को आसानी से भगवान ने शुरू किया यहां पर। अब यहां पर हुआ क्या? पिता के वहां यज्ञ का आयोजन है, सारे देवता जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊं? आपको क्यों नहीं अनुमति मिली? भगवान यहां सब कुछ जान रहे थे। अगर गुरु रूप में देखे तो जो सती को मिल रहा था, अनुपम मिल रहा था, अद्वितीय मिल रहा था। भगवान अपने आप को खोल रहे थे, धीरे धीरे करके अपना ज्ञान खोल रहे थे और सती को समझा रहे थे। उनका नाम भी उमा था, पार्वती का नाम भी उमा था। सती को अहंकार इस बात का था, आसानी से मिल गया था, पहली बात तो। दूसरी बात का ये था कि मैं
आदिशक्ति हूं। भगवान ने संबोधित कर दिया तुम आदिशक्ति हो। पर आदिशक्ति के लक्षण तक क्रिएट नहीं हुए थे। आदिशक्ति का आकार नहीं क्रिएट हुआ था। समझा रहे थे अभी तक उनका ज्ञान संपन्न नहीं हुआ था। और वहां पर आदिशक्ति का समर्पण जो था एक पत्नी रूप से था, एक पॉसेसिवनेस रूप से था। आक्रांत हो गई अपने अहंकार से। चलो वो तो माँ है, अगर देखने जाए आदिशक्ति है, उसमें दोष नहीं रहता। लेकिन हम अगर दृष्टि देखने जाए, उसको समझने की कोशिश करें, तो ज्ञान में तो शिव से अधूरी थी। शिव ने बहुत समझाया, शिव ने रोका नहीं था, क्योंकि शिव भी एक अवस्था में बंधे हुए थे। क्या शिव को पता नहीं था कि दक्ष के यज्ञ के अंदर महाआहुति जाने वाली है? शिव को पता था। उनके अंदर परम शिव की जागृति जो थी, सब पता ही था। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के अंदर इंसान को सब पता होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के अंदर जाओगे सब पता होगा। पर यहां पर बात ये थी कि उनको पता होने के बावजूद भी वो सती को नहीं समझा सके, क्योंकि सती का हट था, सती की जिद थी, सती का अहंकार उसे आड़े आ गया था। जिसके कारण क्या हुआ, सती ने अपने आप के ऊपर अपने अहंकार के वश, अपनी जिद के वश, अपनी मनमानी के वश, सती ने यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दे दी। और वही यज्ञ देवता, वही अग्नि देवता के कारण सती को अगले जन्म के अंदर कार्तिकेय रूप के अंदर पुत्र प्राप्ति हुई। क्योंकि अग्नि कुछ खाता है तो अग्नि कुछ देगा भी सही। अगर तुमने इनडायरेक्ट वे के अंदर वो चीज की हुई है तो तुम्हें इनडायरेक्ट वे के अंदर मिलेगी, डायरेक्ट वे में नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी उलझन है यहां पर, क्योंकि शिव के लिए एक शिष्य जा रहा था, क्योंकि शिव का गुरु तत्व अधूरा रह जाता। शिव के लिए पत्नी जा रही थी, शिव के लिए प्रेमिका जा रही थी, शिव के लिए उनकी शक्ति जा रही थी। शिव का क्रोधित होना भी जरूरी था। शिव लीलामृत और गुरु लीलामृत में ज्यादा अंतर नहीं होता है। गुरु भी शिष्य के साथ वही करते हैं जो शिव ने सती के साथ किया। शिष्य को जबरदस्ती नहीं मानना जाता, शिष्य को समझाया जाता है, शिष्य को रूप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। हाँ, पर शिष्य की गलती के ऊपर गुरु को डांट भी लगानी चाहिए, फटकार भी लगानी चाहिए, और गुरु को, शिष्य को उसकी अवस्था भी दिखानी चाहिए। जब दूसरा जन्म हुआ पार्वती रूप में, तो पार्वती को आसानी से शिव नहीं मिले। दूसरी बार तप करना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, अर्चन करनी पड़ी, उपवास करने पड़े, शरीर को कठिनाइयों से झुलझना पड़ा, अवस्थाओं से आक्रांत होना पड़ा। जो पहली बार आसानी से मिल गया था, दूसरी बार नहीं मिलेगा। ये सुरती का काम है। अगर सुरती आसानी से सद जाती है तो अपने आप को चकोर बना देना, वहां गलती मत करना। अगर दूसरी बार, एक बार भी गलती हुई तो वहां से गिर जाओगे। फिर तुम्हें तप करके वापस प्राप्त करने में, जो
गुरु साधारण रूप से शब्द ब्रह्म दे देते हैं, हाँ भाई ले जा शिष्य, जाओ मुक्ति का मार्ग ढूंढ लो, आसानी रूप से दे देते, सुरती दे देते हैं कि इसके ऊपर ध्यान लगा। फिर अगर शिष्य का चिंतन माया में है, शिष्य का चिंतन अहंकार में है, शिष्य का चिंतन उद्वेग में है, फिर गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी बिना पात्रता भी तुम्हें दीक्षा दे दी, तुम्हारी बिना पात्रता भी गुरु ने सुरता दे दी, तुम्हें बिना पात्र हुए भी गुरु ने शब्द ब्रह्म दे दिया। जो महर्षि ऋषि मुनि जति तपस्वी 20 हजार साल तप करते तब जाके वो प्रकट होता है, फिर भी तुम्हें आसानी से दे दिया, जाओ ले जाओ। तुमने क्या किया उसका? तुमने अपने अहंकार वश, अपने ईगो वश, अपनी मान्यताओं के वश, अपने संसार के भोगों के वश तुमने उसका तिरस्कार किया, तुमने अपने मनुष्य स्वभाव वश उसका तिरस्कार किया। अब गुरु वहां पर दोषी नहीं है, दोषी तुम हो। दोषी तुम इसलिए हो क्योंकि तुमने वो सीरियसनेस समझी नहीं कि तुम्हें जो मिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। तुमने सामान्य रूप से ले लिया, अरे होता है, चलो टेक इट फॉर ग्रांटेड। गुरु बोले कोई नहीं बात बेटा, गुरु तो यहाँ माफ करने वाले होते हैं। गुरु फिर भी प्रयत्न करते कि समझ जाओ, सीख जाओ। अब सती की तो आहुति दे दी, जो सुरता लग गई थी पहले, उसमें अपने मन को ले आए बीच में, अपनी शक्तियों का विनाश कर दिया, खंड खंड कर दिया अपनी शक्तियों का। जो प्रेम शुरू में था वो प्रेम कम होने लगा, जो सुरती शुरू में थी, शूरवीरता थी, वो कम होने लगी, और उसी के कारण होता क्या है, तुम्हारी शक्तियां खंड खंड विखंड हो जाती। आया प्रेम कहाँ गया? जब शुरू में तुमने गुरु की वाणी सुनी, सुरता चढ़ने लगी, ज्ञान प्रदीप्त होने लगा, फिर अहंकार वश, दुर्गुणों वश, मनमानी वश तुमने छोड़ दिया वो चीज को। गुरु भी कहा अरे कोई बात नहीं, चलेगा। गुरु बोलेगा विदय नेक्स्ट टाइम आओ, तप करो, शिवत्व की प्राप्ति करनी है, शब्द ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तप करो। तब से शिव प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा नहीं, तब से शिव प्रसन्न होकर वरदान भी देते, अपना भी लेते। पर यहाँ पे उनकी जो वाणी शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि तुम, यहाँ पर भी वो कॉम्प्लिकेटेड स्वभाव के अंदर है कि सीधा आदेश नहीं दे सकते शिष्य को, शक्ति को सीधा आदेश नहीं दे सकते। वहां पर भी गुरु को कॉम्प्लिकेशन में, शिव को कॉम्प्लिकेशन में उतरना पड़ता है, उसको फोकस करना पड़ता है, हाँ? ट्रिक आजमानी पड़ती है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, हे पत्नी, हे शिष्य, हे शक्ति, वो सब शब्द नहीं हुए। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, देवी सुनो। अगर तुम गुरु की वाणी सुन रहे हो, एक बहुत बड़ा ध्यान है, ये बहुत प्रगाढ़ ध्यान है, तुम्हें ध्यान करने की जरूरत भी नहीं। तुम गुरु के सानिध्य में बैठ गए, गुरु की वाणी में बैठ गए, तुम्हारे ध्यान के पराध्यान खुल जाएंगे, पराचक्षु खुल जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें ध्यान करने की भी जरूरत नहीं, जप करने की भी जरूरत नहीं, तप करने की भी जरूरत नहीं, अनुष्ठान करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें साधना करने की भी जरूरत नहीं है। कुलारनामे तंत्र में तो यहाँ तक बोला हुआ है कि जहाँ गुरुदेव बैठे हुए वहां कोई साधना की जरूरत नहीं है, और गुरु को तुमने गलत जगह के ऊपर बिठा दिया है। गुरु को तुमने अपनी बुद्धि और तर्क में बिठा दिया है, जो गलत है। गुरु को हृदय में बिठाओ, मस्तिष्क के ऊपर बिठाओ। ये गुरुदेव, आज से मेरा कोई अहंकार जगत के अंदर ना चले। हे गुरुदेव, मेरा हृदय संवेदनशील बने, मेरा ध्यान आपके अंदर एकाग्र बने, मेरा ध्यान ज्ञान के अंदर एकाग्र बने, मेरा चित्त ज्ञान के अंदर एकाग्र बने।
तुम्हारी सुरती ये होनी चाहिए, तब अटल सुरती बोला गया है, तब पार्वती बनती है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, अरे भगवान तो तुम्हें कब से पुकार लगा रहा है, भगवान तुम्हें कब से पुकार लगा रहा है। तुम माँ के गर्भ में सबसे पहले जो शक्ति धारण करके बैठे थे, वो सुनने की शक्ति लेकर बैठे थे। पर तुम्हारा किस्मत बदकिस्मत है कि पूर्व जन्म की स्मृतियां जो बार बार तुम्हें इंचार्ज कर देती है, तुम वही करोगे जो इस जन्म में कर रहे हो। अभी नहीं बदले, अगले जन्म में भी यही करोगे। और कोसोगे भगवान को, कोसोगे अपनी किस्मत को, कोसोगे अपने ग्रहों को, कोसोगे अपने वास्तु को, लेकिन अपने कर्म नहीं सुधारोगे, अपना वर्तन नहीं सुधारोगे, अपना ध्यान नहीं सुधारोगे। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, हे देवी सुनो। कैसे सुनना है? देवी बनकर, शिष्य बन के भी नहीं, शक्ति बन के भी नहीं, पत्नी बन के भी नहीं, कोई संबंध के अंदर मत सुनना, तुम्हारे देवीय तत्वों को सुनाना। क्योंकि सुनने की कला जिसको आ गई, उसे देखने की कला आ जाएगी, क्योंकि ये स्मृति है। तुम जो भी सुनते हो उसकी स्मृति क्रिएट होती है। तुम जो भी ऑडियो सुनोगे, जो भी चीजें सुनोगे, उसका ही आकृति तुम्हारे सामने प्रकट होगा। ये सुनने की सिद्धि है, इसलिए श्रवण भक्ति का महत्व है। श्रवण से भजन बना और भजन से कीर्तन बना। श्रवण से ही भजन बनता है, भजन से ही कीर्तन बनता है। कीर्तन का आवर्तन होने के ऊपर तुम खुद परमात्मा बन जाते हो। हाँ? तुम शब्द सुनते सुनते एक दिन खुद शब्द बन जाओगे। तुम नाद ब्रह्म सुनते सुनते एक दिन खुद नाद ब्रह्म बन जाओगे। तुम गुरु को सुनते सुनते एक दिन खुद गुरु बन जाओगे। बस सुनने का अभ्यास कहता है, कैसा है? तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर होए। जिसका तन स्थिर है, मन स्थिर है, वचन स्थिर है, सुरत निरत, जिसकी सुरता और निरता इधर उधर भागती नहीं है। सबसे बड़ी गलती यहां पर शिष्य की होगी, सबसे बड़ी गलती साधक की यहां पर होगी। सुरता और निरता की परख नहीं होगी। किस पे ध्यान लगाना है और कैसे ध्यान लगाना है, वो गुरु सिखाते हैं। और जिस दिन तुम्हें ये चीज आ गई कि किस पर ध्यान लगाना है और कैसे ध्यान लगाना है, एक बात याद रखना, गुरु वचन है और अथर्व वचन है। जीवन के अंदर तुम पर ब्रह्म बन के रहोगे अगर ये सूत्र याद रख दिया। तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर होए। कहे कबीर उस पल को कल्पना पावे कोई, कि उस पल की कल्पना नहीं हो सकती। निंद्रा समाधि स्थिति, ये समाधि है। ये जो भी तुम्हें ज्ञान मिल रहा है वो समाधि स्थिति का मिल रहा है। जागृति ही महादेवी जप सिद्धिम गुरुषो में, सिद्ध कुंजिका में बोल दिया तो पहले ही आया ना, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। मैं सुनाता हूं, तुम सुनो। तुम्हें बोलना नहीं है, सुनो पहले। सुनो कैसे? समर्पण से सुनो, कैसे देवीय तत्वों से सुनो, कैसे आत्मा से सुनो, कैसे खुद के अंदर छुपी हुई शक्ति से, उससे सुनो। सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर तुमने अच्छे से सुना है तो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। अच्छे से सुना है तो अच्छे से विजन क्लियर कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान ही बेध्यान हुआ है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये एकाग्रता का विषय है। भगवान शंकर बार बार देवी को हर उल्लास के अंदर यही समझाते, शृणु देवी, शृणु देवी, शृणु देवी। क्योंकि बार बार उनको स्थिति में लाते, जागृत करते, जाग 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 जाग। क्योंकि शिव को पार्वती के अंदर 10 महाविद्या बिठानी थी।
शिव को शिष्य के अंदर, अपने शिष्य के अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां बिठानी थी, तो वो कैसे बनाए पड़े? श्रृणु देवी प्रवक्षा पे बार बार सुनाते रहते थे। भंवरा कीट को अपनी गुंजन सुनाते सुनाते उसको अपने जैसा बना देता है। वैसे ही गुरु अपना शब्द सुनाते सुनाते, अपने सत्संग सुनाते सुनाते शिष्य को अपने जैसा बना देता है। एक गुरु की जिंदगी कब सफल होती है? जब वो अपने जैसा दूसरा प्रोडक्ट बाहर क्रिएट करे। अगर तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो, तुम्हें खुशी कब मिलेगी? तुम्हारी संतान हो जाए। गुरु को कब खुशी मिलती है? जब उसका शिष्य परिपक्व हो जाए। क्योंकि गुरु भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो 5-10 सेकंड का होगा, गुरु का इन्वेस्टमेंट कितने युगों का होता है। गुरु का जो इन्वेस्टमेंट होता है कितने युगों का होता है। कितने शरीर बदल दिए उन्होंने। नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गुरु कहते हैं हमेशा। और उनको भी शरीर धारण करने के आना पड़ता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी शिव बन के, कभी विश्वामित्र बन के, कभी अगस्त्य बन के, कभी तुलसीदास बन के, कभी वेद व्यास बन के। गुरु को तो हर रूप रंग के अंदर आना ही पड़ता है समझाने के लिए कि समझो, जागो। तुम जिस क्षुल्लक चीजों के पीछे भाग रहे हो वो मरने वाली है, मौत के और करीब बढ़ रहे हो। आज नहीं छोड़ोगे तो कल समय तुम्हें छुड़वा देगा वो चीजें। अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हो, अपनी बुद्धि नहीं छोड़ सकते हो, अपना मन नहीं छोड़ सकते हो। अरे ठीक से समर्पण करने नहीं आता तुम्हें। तुम्हें चाहिए ब्रह्मांड मालिक, तुम्हें चाहिए ईश्वरीय तत्व। तुम अपने मैं और मेरे में से तो बाहर कहाँ आते हो? अपने स्वभाव से तो बाहर नहीं आते हो। और बनना है तुम्हें शक्ति। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। ध्यान से सुनो। भगवान यहां पर ध्यान लगाने की चीज समझा रहे हैं कि सुन केवल। क्योंकि उसके ध्यान के अंदर 10 महाविद्या प्रकट करनी थी। उसके ध्यान के अंदर तंत्र और आगम को प्रकट करने थे। शिव को बार बार ध्यान लगाने की जरूरत नहीं थी। शिव का ध्यान तो लगा ही हुआ था। पार्वती को ध्यान में लगाने की जरूरत थी। हे देवी सुनो, हे सुमुखी सुनो, हे वरानने सुनो। और भगवान बार बार कहते हैं ये मुझे तुमसे स्नेह है, तुम मेरी प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये वाणी सुना रहा हूं। बार बार भगवान ने बताया हुआ है। भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रिय है उनके। तो शिष्य को बार बार चेताते इसलिए क्योंकि वो प्रिय है। और सुधारे, समझाए, सिखाए, वो गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु तो बस अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हुए आशीर्वाद देना चाहिए कि भाई तुम्हारे जो संकल्प है उसके सिद्ध हो जाए, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध है, तुम सिद्धि के लिए प्रयत्न मत करो, अपने आप मिल जाएगी। वैसा नहीं होता है। गुरु पुरुषार्थ करवाते हैं। और गुरु अलग अलग रूप से पुरुषार्थ करवाते हैं। किसी को धन से पुरुषार्थ करवाएंगे, किसी को मन से पुरुषार्थ करवाएंगे, किसी को तन से पुरुषार्थ करवाएंगे, किसी को वचन से पुरुषार्थ करवाएंगे, किसी को आत्मा से पुरुषार्थ करवाएंगे। गुरु पुरुषार्थ के बिना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जो समर्पण नहीं कर पाओगे ना, वही चीज का समर्पण गुरु मांगेगी। क्योंकि तुमने जिस चीज को पकड़ा हुआ है ना, वही चीज तुम्हारा अहंकार है। तुमने जिस चीजों को पकड़ा हुआ है ना, वो तुम्हारा अहंकार है। इसलिए गुरु छीन के ले लेंगे। इसे पूतना वध कहते हैं। श्री कृष्ण की परिभाषा के अंदर इसको पूतना वध कहते हैं।
कि जिस चीज से तुम्हें बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, अरे खींच के ले लेंगे वो तुमसे। तुम्हारी वासनाओं की और तुम्हारे अहंकार की समाप्ति करने के लिए ही वो गुरु लीलामृत होता है। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तुमसे तुम्हारा तुम नहीं छीन पाओगे, इसलिए गुरु अहंकार को काटने के लिए तुम्हारे दुश्मन भी बन जाते, चोट लगाते भयंकर वाली, और वो दूसरे पल में हंसते रहते तुम्हारे साथ कि क्या फालतू की चीजों में तुम पड़े हो। हाँ? गुरु लीला है। पर इसलिए यहां पर जो भगवान शंकर है वो बोल रहे श्रो देवी प्रवक्ष्यामि, ये देवी मैं समझा रहा हूं, सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग भटकना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे शिष्य का स्तर बढ़ता है ना, वैसे वैसे गुरु अपना विराट स्वरूप बढ़ाते। यह अलौकिक घटना है, और ये घटना के साक्षी कुछ मेरे शिष्य हैं। हाँ? इस घटना में ऐसा है, चलो इसका मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूं तुम्हें। एकाग्रता का, एकाग्रता तो ठीक है, पर जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, तुम्हारी तुम्हारी समझ शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें बदल दी जाएगी। तुम्हें गुरु एक ही मंत्र के ऊपर नहीं रखेंगे, गुरु एक ही स्थिति में नहीं रखेंगे, गुरु एक ही अवस्था में नहीं रखेंगे। तो यहां समझना क्या है, यहां समझना यह है कि समर्पण कौन से कक्षा का है। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इसके अंदर तुम चिंतन डालोगे, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं अर्जुन और कृष्ण का। अर्जुन और कृष्ण का ये एग्जाम्पल अगर तुम्हारे दिमाग में उतर जाए तो तुम्हें अपनी अवस्था समझ में आ जाएगी। अर्जुन और कृष्ण का संबंध क्या था? पहले तो वो भाई थे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो महाभारत पढ़ ले। कृष्ण बुआ के लड़के थे, कुंता उनकी बुआ होती थी। तो वो एक दूसरे को भाई समझते थे। फिर मित्रता हुई, भाई के अंदर मित्रता होती है। जब पता चला कि भाई महाभारत का युद्ध रेडी ही है, अभी करना ही पड़ेगा, कोई देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास गए हेल्प लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे। अर्जुन और दुर्योधन, यहां दो ऑप्शन थे, एक निहत्था कृष्ण और एक था कि नारायणी सेना। ताकि अर्जुन कृष्ण को थोड़ा बहुत करीब से जानता था, उसकी बुद्धि को जानता था, उसके चातुर्य को जानता था, उसकी लीलाओं को जानता था। मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि अर्जुन पूर्ण समर्पित था, ठीक है। अर्जुन के अंदर कुछ ज्ञान था, बुद्धि विवेक था, मैं विवेक ही बोलूंगा यहां पर उसको। अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया, तो दुर्योधन तो चाहता ही था कि उसको नारायणी सेना मिल जाए। अब ये स्थिति गई महाभारत की युद्ध के अंदर। अभी अर्जुन का चयन था कृष्ण और दुर्योधन का चयन था नारायणी सेना। नारायणी सेना प्राप्त करके दुर्योधन ही बहुत बली हो जगाया था। अब तो उसको पता ही था कि जीत हमारी है, क्योंकि उसको क्वांटिटी से लेना देना था, क्वालिटी से लेना देना नहीं था। ये बात ध्यान से समझना। जीवन में कुछ में खुश मत हो जाना, थोड़ा मिल जाए खुश मत हो जाना। क्वांटिटी में बिलीव करना, चॉइस में बिलीव करना कि तुम चॉइस क्या कर रहे हो। फालतू व्यक्ति के साथ भी क्वांटिटी मिल जाएगी ना, तुम्हारा जीवन परेशान हो जाएगा। करोड़पति माहौल मिल जाए
अगर तुम्हारी आत्मा की तृप्ति ना हो तो तुम वो करोड़ रुपए का करोगे क्या? हाँ, दिमाग पे शांति नहीं दे पाएंगे। सुविधा मिल गई पर क्वालिटी लाइफ ही नहीं है तुम्हारे पास। रोज सुबह उठ के एक ही काम करना है, नोट छापने। किसके लिए? मरने के लिए। चलो तुम्हारी अंतिम संस्कार के अंदर लकड़ी या चंदन की जलाई जाएगी, और क्या। मरोगे तो सही, साले जलोगे ही। और कोई डुबा के ले जाएगा तुम्हें हरिद्वार के अंदर, एक कटोरी के अंदर, एक लोटे के अंदर ले जाएगा। चलो वही गंगा के अंदर डाल दो, त्रिवेणी संगम के अंदर मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। हा? अभिमान कुछ चीजों का कुछ देर तक ही रहता है। ऐसे स्व का अभिमान है, स्वाभिमान जिसे बोलते हैं, ये भी बहुत फालतू की चीज है। लोग अभिमान को स्वाभिमान समझ लेते कभी भी। द्रौपदी का स्वाभिमान, उसको पता ही नहीं था कि द्रौपदी का स्वाभिमान एक दिन अभिमान में परिवर्तित हो जाएगा और पूरे भारतवंश का निकंदन निकाल देगा। कृष्ण ने तो वहां पे भी ऑप्शन दिया था, अरे छोड़ सारी चीजें, जो हो चुका है वो। नहीं, भारतवंश की बहू के ऊपर अत्याचार हुआ है, बदला तो होगा। भगवान बोले तथास्तु, अपन करेंगे, युद्ध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। मैंने वचन दिया है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। भगवान को युद्ध में उतरना पड़ा, कोई बात नहीं। अभी सामने अर्जुन, अभी अर्जुन जैसा ज्ञानी इंसान, इसने चयन तो कर दिया कृष्ण का, अभी उसके अंदर विषाद पैदा हुआ। भगवान इधर चिंता के अंदर, साला पहले चॉइस मेरे को किया, अब विषाद के अंदर कैसे आ गया। देखो ये तो सामान्य बुद्धि का खेल है। अभी कृष्ण तो परमात्मा थे, उनकी बुद्धि तो कितनी चलती होगी। सारा खेल कहाँ पे रहे। देखो ये सूत्र पकड़ के रखना, सूत्र को छोड़ना मत, क्योंकि इसका मैं अंतिम बिंदु डॉट कनेक्ट कर दूंगा शुणु देवी प्रवक्ष्यामि के ऊपर। भगवान तो अपनी लीला में बैठे थे, आनंद ले रहे थे। उनको तो पता ही था कि युद्ध में होने क्या वाला है। He already knows everything। वो तो देख रहे थे मेरे प्रिय मित्र की बुद्धि कितनी चल रही है, वो तो देख रहे थे। तो प्रिय मित्र ने विषाद फेंकना शुरू किया। जैसे ही भगवान रथ लेके पहुंचे, भगवान को तो क्या है, वो तो मंद मंद मुस्कुराते रहते। हाँ भाई चलो, इधर से लड़ना है उधर से लड़ना है, क्या फर्क पड़ता है। और देखो जो जागृत पुरुष होता है उसको किसी की पड़ी नहीं होती, वो तो हर अवस्था के अंदर समान ही होता है। वो अगर आक्रंद भी करता है, वो रोता भी है, वो सीरियस भी है, वो प्रेम में है, वो विषाद में है, वो आनंद के अंदर है, वो लीला के अंदर है, वो रास के अंदर है, सब जगह वो समान ही है। चाहे युद्ध क्षेत्र में भी क्यों ना हो, उसके भीतर का तत्व नहीं बदलता। इसके लिए ये जगत मात्र लीला है। पर अर्जुन ज्ञानी इंसान, चयन तो कर दिया, चॉइस के ऊपर क्वेश्चन, अरे भगवान तुम हो, पर क्या करूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है प्रभु। मुझे अब संकटों के बादल गिराई दे रहे लग रहे, मैं सत्य कर रहा हूँ असत्य कर रहा हूँ। पहले तो तुम्हारा मन तुम पे हावी हो जाएगा जब तुम साधना मार्ग में आओगे। ये युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तुम्हारे साथ ही हो रहा है। ऐसे ही साधना मार्ग में एंट्री लोगे, बराबर है। सामने अगर कोई युद्ध हुआ, रहे मैं ठीक से कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने कोई समस्या खड़ी आ गई, तुम्हारे सामने कोई समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो तुम क्या करोगे, तुम पलायनवादी हो जाओगे, तुम अर्जुन की तरह बन जाओगे, विषाद में चले जाओगे। साधना तो ले ली, सिद्धि भी धारण करनी है, महाविद्या भी धारण करनी है, और जैसे ही कोई चैलेंजेस आई, अरे मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, विषाद शुरू। तो पहला समर्पण क्या था, एक कैजुअल समर्पण था, जब उसने भगवान का चयन किया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है, दीक्षा के समय के ऊपर तुम कैजुअल समर्पण करते हो। कैजुअल समर्पण कैसा होता है, हाँ गुरु जी है, ज्ञानी है, बहुत है, दीक्षा देते, इतना दिव्य ज्ञान कहाँ से लाते, चलो मैं उनका शिष्य बन जाऊँ। कैजुअल समर्पण, हम आपको चॉइस करते। जैसे ही माया ने आक्रांत शुरू किया, तुम विषाद में चले जाओ, अरे गुरु जी सही है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तुम गुरु के ऊपर सवाल नहीं, तुम खुद के ऊपर सवाल उठाओगे, अरे मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या ये
ये मार्ग मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा, ये मार्ग मुझे नरक तक ले जाएगा, ये मार्ग मुझे सही जगह ले जाएगा, ये मार्ग मुझे गलत जगह ले जाएगा। तुम्हारे अंदर अकारांत प्रकारांत के विषय विचार प्रयत्नशील हो जाएंगे। तुम गुरु को ये सारे सवाल पूछोगे जैसे अर्जुन ने कृष्ण को पूछे थे, अरे केशव, मैं अपने ही स्वजनों को मारूंगा क्या? और ना मुझे उनको मार के यश कीर्ति की अभिलाषा है, ना ही खुद को यशस्वी बनाने की चिंता है। मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूं? कभी कभी होता है, मैं ये चैलेंजेस क्यों ले रहा हूं? मैं तो इसलिए तो नहीं कर रहा था। भगवान ने बोला अभी इसको क्या ही समझाए। फिर भी अर्जुन वो ज्ञानी था। अनसूयवे, भगवान ने उसको टाइटल दिया हुआ है, नॉमिनेशन, बहुत सारे नॉमिनेशंस भगवान ने अर्जुन को दिए। पार्थ, धनंजय, अनसूयवे, सब्यसाची, पांडव, बहुत सारे नामों से उनको पुकारा गया है अर्जुन को, क्योंकि भगवान जानते थे कि इसके सद्गुण में उसको नहीं बताऊंगा तब तक ये अपने बोलते ना कि नेगेटिव थिंकिंग में चला जाएगा। इसके दुर्गुण बताने भी जरूरी है, उसके सद्गुण बताने भी जरूरी है। इसलिए भगवान ने उसको बोला ये सारी चीज छोड़, तेरे जैसे योद्धा को ये विषाद शोभा नहीं देता। तो पहला समन कैजुअल था, जब नारायण की चयन हुआ, कृष्ण का चयन हुआ। दूसरा जो समर्पण था वो विषाद जन्य समर्पण था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम्हारे जीवन में भी ये परिस्थिति होती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम गुरु शरण के अंदर चलते हो, गुरु जी क्या करें। गुरु जी ज्ञान देना शुरू करते हैं वहां पे। कृष्ण ने जैसे किया वही तुम्हारे साथ होगा। तुम विषाद में आओगे, अर्जुन विषाद में आया, कृष्ण ने ज्ञान दिया, तुम विषाद में हो, गुरु ज्ञान देगा। गुरु ज्ञान देते देते हुए तुम्हारा ज्ञान बढ़ाते, फिर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती। ये थर्ड स्टेप है समर्पण का। पहला क्या था? कैजुअल रिलेशन, तुम आकर्षित हो गए, आकर्षणवश तुमने समर्पण किया। दूसरा क्या? विषादवश तुमने समर्पण किया। तीसरा क्या था? जिज्ञासावश समर्पण हुआ। गुरु ने क्या किया? तुम्हारी स्थिति को बदल दी, तुम्हारी अंतर मन को बदल दिया, तुम्हारी अंतरात्मा की स्थिति को चेंज किया थोड़ा, कि भाई तुम ये सारी विषाद, ये माया और पृथ्वी के बीच में मत पड़ो, तुम कुछ बड़ा देखो, तुम कुछ बड़ी चीजों को देखने के लिए बने हुए हो, बड़े ज्ञान को लेने के लिए बैठे हो, तुम इसकी जरा थोड़ा मोड़ ले लो। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई कि सच में क्या परमात्मा तुम हो, और तुम में वो विराट स्वरूप क्या दिख सकता है मुझे? मैं तो तुम्हारे विराट और अनंत स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने बोला तथास्तु, आई एम रेडी फॉर दैट। ऐसे ही गुरु बोलते हैं चलो तुम्हें ज्ञान ही लेना है, अनंत ज्ञान लेना है, आई एम रेडी फॉर दैट। तुम बैठो, मैं अनंत ज्ञान की धारा बहाता हूं तुम्हारे सामने। तुमने जो आज तक सोचा नहीं है, समझा नहीं, वो सारी चीजें समझाता हूं। बैठो। सृष्टि कहाँ से पैदा हुई थी, कहाँ पे अंत होगी, वो भी मैं समझाऊंगा, और सृष्टि का पूर्व भी मैं समझाऊंगा। यहाँ गुरु शुरू करता है, वहां कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दर्शन देना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे मन के कंट्रोलिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ ही चीजें फिट होगी। अरे यार ऐसा है, अरे ये परमात्मा, चलो ये तो समझा था, पर ये भी है परमात्मा। भगवान ने अपना कालंश प्रकट किया, महाकाल स्वरूप धारण किया, उसके अनंत अनंत मंदाकिनी और अनंत चेतनाओं को उन्होंने ग्रास करना शुरू किया। सारा ब्रह्मांड निकलने लगे। वहां अर्जुन भयभीत हो गया, अरे भगवान तुम ये भी हो? शिष्य की स्थिति गुरु के सामने यही हो जाती है, अरे इतना सारा ज्ञान, अरे मेरे दिमाग की कैपेसिटी नहीं इतना सारा धारण कर सो। अरे गुरु बोले अभी तो शुरू हुआ है। कृष्ण बोले अभी तो हम शुरू हुए। वहां ही अर्जुन ने हाथ जोड़ के, अरे नहीं नहीं प्रभु, आप अपने शांत और चतुर्भुज स्वरूप में आ जाओ, क्योंकि मेरी झेलने की क्षमता नहीं है। ऐसे ही शिष्य बोलते, मैं इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकता हूँ, अब क्या करूं?
मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी होती है और नाद ब्रह्म की कोई कैपेसिटी नहीं होती। गुरु नाद ब्रह्म है। तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, गुरु की कैपेसिटी कभी खत्म नहीं होगी। वो तो अथर्व है, थर्व अथर्व। तो तुम वहां पर भी समर्पित कर देते हो, अरे प्रभु बस मैं आपके चतुर्भुज रूप में, अब सामान्य रूप में आ जाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक समझाओ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ज्ञान मत दो। भगवान बोले चलो यूटर्न मारते। गीता का यूटर्न वहां से लगा, क्योंकि बहुत कुछ आगे बात बताना बाकी था, लेकिन अर्जुन की दृष्टि नहीं थी वो समझने की, सीखने की। ऐसे ही गुरु कुछ जगह के ऊपर यूटर्न ले लेंगे, अरे भाई हाँ चल कोई बात नहीं, सामान्य रूप से मिलते हैं। क्योंकि इंसान अपनी लिमिटेशन से चलता है, तो ब्रह्म भी उसके साथ लिमिटेशन से चलता है। ब्रह्म अपनी लिमिटेशन तभी तोड़ेगा जब तुम अपनी लिमिटलेस प्रोसेस के अंदर आओगे, तब ब्रह्म अपनी लिमिटलेस प्रोसेस में आ जाता है। जैसा शिष्य वर्ताव करेगा वैसा गुरु उसके आगे की चीजें दिखाएगा। जैसे शिष्य का समर्पण वैसे गुरु का समर्पण। अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग समर्पण होते। तो विषाद जन्य स्थिति में समर्पण किया, और एक और जिज्ञासावश समर्पण किया कि मुझे आपके विराट रूप के दर्शन देखने। तो भगवान ने बताया। अब वहां से भी वो कांप गया भय के कारण। उसने बोला कि भाई प्रभु बंद करो। फिर भगवान ने सामान्य रूप से ज्ञान देना शुरू किया कि भाई गुणत्रय क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, आत्मा क्या है, ये सारे ज्ञान देने भगवान ने शुरू किए। फिर नहीं तो भगवान ने तो विराट अस्तित्व खोल दिया था कि देख भाई मैं क्या हूं। फिर वापस यूटर्न लगा। यूटर्न लगने के बाद जब अर्जुन की स्थिति समझ से बाहर चली गई कि ये इतना ज्ञान तो ले लिया, भगवान ने बोला कि मैंने अभी तक जितना भी समझाया, जितना भी सिखाया, जितना भी तुम्हें जितने योग सिखाए, अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है वो तुम डिसाइड करो। पहले बोलने देने दिया, भगवान को बोलने दिया अर्जुन ने कि हाँ बोलो, समझाओ। अब बात आई, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगी अर्जुन को। 18वें अध्याय के अंदर भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 3 बार तुमने समर्पण किया तुम्हारे हिसाब का। पहले कैजुअल किया, दूसरा विषाद अवस्था में किया, तीसरा जिज्ञासावश किया। अब सब कुछ देखने के बाद भगवान क्या करेंगे? अब अंतिम बारी भगवान की थी। चौथा समर्पण भगवान का होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन से तुम किसी को भी समर्पण कर सकते हो। पहला जो समर्पण था अर्जुन का वो मन रूपी था, कैजुअल समर्पण। फिर बुद्धि, यानी विषाद में बैठे तो ज्ञान की जरूरत पड़ी, इसलिए बुद्धि रूपी समर्पण हुआ वो विषाद के अंदर। तीसरा समर्पण चित्त रूप से हुआ कि अभी जिज्ञासा प्रकट हुई, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। अब अर्जुन की बारी क्या थी? चित्त को समझने की। पर अहंकार के ऊपर पैर तो विष्णु अवतार ही रखता है। वो वामन से ही विराट बनता है। फिर बलि राजा के ऊपर पैर रखा था, सीधा पाताल में भेज दिया था। गर्भवती खरवती सर्वविच्छ जड़ती, यही बगलामुखी आती अंत में। तो अहंकार छोड़ दे, तो मैं और मेरे से बाहर निकल, केवल मैं जो बोल रहा हूं वो कर। अगर तुम अपना श्रेय चाहते हो तो मैं जो बोलता हूं वो कर। कृष्ण ने अंतिम शब्द में कर दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे शरणों का त्याग कर, सारे धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ जा। फिर मैं जो बोलूं वो कर। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा।
यहाँ गीता और शिव तंत्र दोनों एक हो गए। भगवान शिव रूप में भी जो समझाएंगे, कृष्ण रूप में भी जो समझाएंगे, राम रूप में भी जो समझाएंगे, हाँ, सब रूप में वो एक ही चीज समझाता है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार का त्याग कर और अथर्व शक्ति को जान, ज्ञान की ताकत को समझ, एकाग्रता की ताकत को समझ, ध्यान की ताकत को समझ, सारी ताकतों को समझो। भगवान यही समझाते कि तुम अपनी दैवीय संपदा को पहचानो और उसके लिए आगे बढ़ो। इसलिए गुरु बार बार तुम्हारा ध्यान केंद्रित करते हैं, बार बार तुम्हें पटकाते हैं कि भाई इधर इधर गलत है, इधर गलत है, इधर गलत है, ये सही कर, वो सही कर। वो सही और गलत के अंदर गुरु को भी कोई लेना देना तो ना, भगवान को लेना देना होता है। भगवान को और गुरु को एक ही चीज का लेना देता है कि तुम केंद्रित कितने हो गए हो, तुम अपनी जड़मति को छोड़ते हो कि नहीं, अपने जड़ संस्कारों को छोड़ते हो कि नहीं, अपनी जड़ बुद्धि को छोड़ते हो कि नहीं, अपने अहंकार का शमन करते हो कि नहीं। गुरु वही तो देखते। ये जो अध्याय शृणु देवी परीक्षा में बहुत रोमांचक है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें निकलेगी वो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। अगर तुम सही मायने में एक शक्ति तत्व हो, सही मायने के अंदर एक शिष्य तत्व हो, सही मायने के अंदर एक भक्त तत्व हो, तुम्हें बदल देगी ये चीज, तुम्हारा रूपांतरण हो जाएगा, तुम गलत और सही में भेद कर पाओगे। यह अथर्व है, न थर्व इति अथर्व, जो रुकता नहीं है। जय माई की।